किसान साथियों नमस्कार। मैं कृषि पर्यवेक्षक राम बाबू पाटीदार। इस चैनल के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक कृषि विभागीय जानकारी हो या उद्यान विभागीय योजनाओं की जानकारी हो, इन सभी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंच सके और किसान इन योजनाओं का लाभ ले सके और इस पर अनुदान पा सके। किसान साथियों, आज मैं बात करूँगा कि जो कृषि यंत्रों पर हम अनुदान कैसे पाए, क्योंकि पिछले वर्ष से ही इसका जो आवेदन करने का पोर्टल था वो कृषि विभाग के द्वारा बंद कर रखा था, लेकिन आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 को यह पोर्टल जो है वो चालू हो चुका है। किसान जो है वो आज से ही मित्र के माध्यम से कृषि यंत्र पर अनुदान पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं या स्वयं के स्तर से मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसमें मैं बात करूँ कि आवेदन करने के लिए जरूरी जो दस्तावेज क्या है और इसमें बदलाव क्या किए गए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो बदलाव हुआ है वो यह हुआ है कि अब हमको आवेदन करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो होता है वो ऐसे किसान जिन्होंने इसी सीजन में मिट्टी की जांच करवाई हो और उनके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है, तो ऐसे किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मित्र के माध्यम से जो है कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे किसान जिन्होंने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ नहीं है, ऐसे किसानों को नज़दीकी मृदा जांच प्रयोगशाला हो या मृदा स्वास्थ्य जो कृषि विज्ञान केंद्र हो, वहाँ जो मृदा जांच लैब होती है वहाँ मिट्टी का नमूना ले जाकर के मृदा जांच करवा सकते हैं। और नज़दीकी कृषि विभाग में भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसके जांच करवाने के बाद एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वहां से बनाया जाएगा। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का कार्ड होता है जिसमें जो पोषक तत्वों का पूरा ब्यौरा होता है कि हमारी जो मृदा है, मिट्टी है, उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्वों की अधिकता है, ये सारा ब्यौरा इस कार्ड में होता है। तो हमको कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए इस कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको अन्य दस्तावेजों की बात करूँ तो सर्वप्रथम जो है वो आवेदक के स्वयं के नाम से ट्रैक्टर का जो रजिस्ट्रेशन है वो होना आवश्यक है। अगर ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन जो है वो आवेदक के नाम से नहीं होने की स्थिति में जो अन्य परिवार के सदस्य उनके नाम से अगर ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन है, तो इस स्थिति में जो ट्रैक्टर धारक है वो इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि मेरे पुत्र या पुत्री या माता या पिता जो है वो मेरे परिवार से अलग रहते हैं, उनको कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो 50 रुपये के या 100 रुपये के जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प रहेगा उस पर लिख कर देगा, तो ये प्रमाण पत्र भी हमको उसमें ज़रूरत पड़ेगी अगर ट्रैक्टर धारक जो आवेदक के नाम से ट्रैक्टर नहीं होने की स्थिति में। और उसके अलावा जो ट्रैक्टर धारक के नाम से ज़मीन नहीं है, कृषक भूमि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह अगर अपने पिता के नाम पे जो कृषि भूमि है, तो इस स्थिति में राजस्व विभाग के द्वारा वह जो नेशनल शेयर प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं और उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा मैं बात करूं कि किसान के पास जो है वो जनाधार का होना आवश्यक है और जो जमाबंदी है उसकी प्रति होना आवश्यक है जो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो। अगर कृषक जो है वो लघु सीमांत श्रेणी में हो तो राजस्व विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र जो बनाया जाता है वो प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है, लघु सीमांत प्रमाण पत्र। उसके साथ ही जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड में अगर किसान आवेदन करते हैं कृषि यंत्रों के लिए, तो ट्रैक्टर की जो आरसी है वो वैलिड होना आवश्यक है। उसके अलावा जो ऐसे कृषि यंत्र जिन पर अनुदान लेना चाहते हैं, चाहे वह जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर हो या सीडील हो या कल्टीवेटर हो, तो उसका कोटेशन होना आवश्यक है। यह कोटेशन जो है वो उसी दुकानदार के पास बनाया जाएगा जहाँ से किसान जो है कृषि यंत्र खरीदना चाहता है, तो कोटेशन का होना आवश्यक है। उसके अलावा जो मैंने बताया है आपको मिट्टी की जांच का जो कार्ड होता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये भी किसान के पास होना आवश्यक है। उसके अलावा जो आधार से लिंक मोबाइल फ़ोन जो जिसमें OTP आता हो, ये सभी ज़रूरी दस्तावेज हमको तैयार करके रखने हैं। और किसान जो है वो मित्र के माध्यम से या मोबाइल से स्वयं भी आवेदन कर सकता है, राज किसान पोर्टल पर आवेदन कर सकता है और कृषि यंत्रों पर अनुदान पा सकता है। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि 3 वर्ष की जो कालावधि होती है उसमें एक कृषक को एक ही कृषि यंत्र पर अब अनुदान दिया जाएगा। किसान साथियों, आपसे निवेदन है कि ई मित्र के माध्यम से आप आज ही आवेदन कर लेवें और कृषि यंत्रों की जो पोर्टल है वो चालू हो रखा है। आप
अगर आपके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ नहीं है तो आप पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेवे, उसके बाद ही मित्र के माध्यम से आवेदन करें। किसान साथियों, अगर आपको जो कृषि विभाग की जानकारी हो या उद्यान विभाग की जानकारी हो, अगर आपको अच्छी लगे तो अन्य किसान साथियों तक भी पहुंचाए, ताकि अन्य किसान साथी भी इन सभी योजनाओं का जानकारी का लाभ ले सके। धन्यवाद।